आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ जीवन की उत्पत्ति या फिर लाइफ का ओरिजिन कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी साइंस लैब। आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर सेल शुरू करने जा रहे हैं, जिसका स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट में यही बताया है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। माना जाता है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग इवेंट हुआ। इस इवेंट में क्या था, जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत पहले एक छोटे से पॉइंट के जैसा था, जो बहुत ज़्यादा हॉट था। फिर इस पॉइंट ने अपने आप स्पेस के अंदर एक्सपैंड होना शुरू किया। जैसे जब हम बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो उसके पॉइंट्स दूर दूर चले जाते हैं और वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरीके से ये पॉइंट भी एक्सपैंड हो गया। इसके बाद इस यूनिवर्स के अंदर स्टार्स, सन और गैलेक्सी वगैरह बने, हमारा सोलर सिस्टम बना। ठीक है, माना जाता है कि बहुत पहले तक जो हमारी अर्थ थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्पेस के अंदर बस डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स और गैसेस वगैरह प्रेजेंट थी। फिर क्या हुआ, फिर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है जो अपने पास, जो मतलब अपनी फोर्स के साथ बाकी सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो ग्रेविटी की वजह से ये सब दो दो डस्ट वगैरह, पार्टिकल, रॉक्स वगैरह और गैसेस वगैरह एक जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई। फिर जब ये इकट्ठी होनी शुरू हो गई तो हमारी किसकी फॉर्मेशन हो गई, अर्थ की फॉर्मेशन हो गई। और जो अर्थ पहले थी वो आज जैसी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा हॉट थी। अर्थ से वोल्केनोज निकल रहे थे, लावा निकल रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्म थी, हर जगह से बस लावा, बस हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हमारी उस टाइम पे धरती थी। बहुत सारी पॉइजनस गैसेस थी और ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही नहीं थी, मतलब कि लाइफ जो थी वो इम्पॉसिबल थी उस टाइम पे। जो रॉक्स थे वे आपस में टकरा रहे थे, हीट रिलीज हो रही थी, और जैसे जैसे हीट रिलीज हो गई इसके एटमॉस्फेयर में, हीट रिलीज होती गई, और जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हीट रिलीज होती गई, वैसे वैसे जो अर्थ थी हमारी वो ठंडी होती गई। ठीक है, जैसे जब हम चाय का कप रख देते हैं बाहर तो वो मतलब हीट रिलीज करता रहता है, और हीट रिलीज जैसे जैसे करता रहेगा उसकी वो चाय क्या होती रहेगी, ठंडी होती रहेगी। ऐसे ही जो हमारी अर्थ थी वो धीरे धीरे हीट को रिलीज करती रही अपने एनवायरनमेंट में, और वो खुद क्या होती गई, ठंडी होती गई। लाखों करोड़ों सालों के बाद जो ये हमारी अर्थ थी वो क्या, उसकी जो सरफेस थी ऊपर की वो क्या होती गई, ठंडी होती गई। जो वोल्केनोज रिएक्शंस हुई थी उनके अंदर हीट निकल रही थी, और क्या निकल रहे थे, उनके अंदर वाटर वेपर्स निकल रहे थे। जो ये वाटर वेपर्स थे फिर धीरे धीरे इकट्ठे होकर ये इन्होंने क्या बना लिए, क्लाउड्स बना लिए, बादल बना लिए इन्होंने। फिर जो ये बादल थे, जो हमारे वाटर वेपर्स की वजह से जो ये हमारे क्लाउड बने थे, बादल बने थे, इन्होंने क्या शुरू कर दी, बारिश शुरू कर दी। और हमारे लाखों करोड़ों सालों तक, बहुत टाइम तक बारिश होती ही रही, जिसकी वजह से ये जो हमारी सरफेस थी वो ठंडी होकर इसके ऊपर सी बने, मतलब लेक वगैरह, बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो समुंदर, तालाब, ये सब हमारे इसके पृथ्वी के ऊपर बन गए। मतलब इतना, मतलब कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस में क्या हो गया था, वाटर प्रेजेंट हो गया था। उस टाइम का एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर जैसा नहीं था। उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर हमारी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर प्रेजेंट थे, लेकिन जो हमारी ऑक्सीजन थी वो बिल्कुल ही अब्सेंट थी, बिल्कुल ही नामुमकिन, मतलब थी ही नहीं। तो मतलब फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट मानते हैं कि वाटर के अंदर फिर गैसेस डिज़ोल्व हुई, और उन गैसेस डिज़ोल्व होने के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वे कॉम्प्लेक्स बन गए। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारा जीवन है, उसका ओरिजिन हमारा समुंदर में हुआ, वाटर से हमारी शुरू हुई। कुछ का मानना है कि वो ओशन से शुरू हुई, लेकिन कईयों का मानना है कि वो स्मॉल पॉन्ड्स, जो छोटे छोटे तालाब थे, छोटी छोटी जगह थी जहाँ पर कम मात्रा में, कम अमाउंट में पानी इकट्ठा हुआ था, वहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत हुई है। मतलब कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमारी हॉट स्प्रिंग्स हैं वे उस टाइम के इन्वायरमेंट
को शो करते हैं। तो उनका मानना है कि जो हमारी लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो छोटे छोटे तालाबों से, छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग से हुआ है। हमारी लद्दाख में एक पूगा वैली जगह है जहाँ का मतलब जो आसपास का क्लाइमेट है वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेकिन उस पूगा वैली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक उसका टेम्परेचर है। फिर साइंटिस्ट ने इन पूगा वैली की क्या करी, ऑब्ज़र्व किया। तो उन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स के अंदर देखा कि मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थी इनको क्या बोला गया, थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स होता है हीट और फाइल्स मीन्स होता है लविंग, मतलब कि जो हीट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको क्या बोला गया, थर्मोफाइल्स। और मतलब ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो जो भी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर प्रेजेंट है उनको बोला गया थर्मोफाइल्स। और देखा गया कि जो ये थर्मोफाइल्स थे ये क्या थे, यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ने कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर स्टडी किया। उन्होंने पाया कि जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट ने एक लेयर की फॉर्मेशन कर ली, और जो ये लेयर थी ये हार्मफुल कंडीशन से इन्हें बचाती थी। और यही हमारी मतलब जो फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर बनी थी, यहीं से उसका डिस्कवरी हुई थी। हमारी कुछ टर्म दी गई हैं जिनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जो हमारे इसके अंदर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी जैसे हमने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए जैसे यूनिसेलुलर के बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, फिर हमारी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर एक सेल से ज़्यादा प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसके अंदर जैसे हम सब आ गए, जैसे प्लांट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, ह्यूमन आदमी आ गए, फिश आ गई, मतलब ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे सबसे छोटी जो हमारी यूनिट बताई गई है वो होती है हमारी सेल। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, हमारी सेल। फिर उस सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू, मतलब जब बहुत सारी सेल मिलकर एक जैसा काम करेंगी तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, टिश्यू। ठीक है, फिर डिफरेंट टिश्यू मिलकर जब काम, जैसे मान लो एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है, एक ये टिश्यू है, जब डिफरेंट टिश्यू मिलकर काम करेंगी, एक जैसा काम करेंगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गन। ठीक है, फिर जब बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक काम होगा तो उसको बोल देते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। ठीक, फिर ऑर्गन सिस्टम से हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म, जो हमारा पूरा मैन है। इसको अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी के साथ समझाएंगे। देखिए, हम हार्ट का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले क्या है, ये हमारा एक सेल है, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, एक मसल सेल है। फिर बहुत सारे जब मसल सेल्स मिलकर काम करेंगे, मान लो ये बहुत सारे मसल सेल्स मिलकर एक जैसा काम करेंगे, तो इनसे मिलकर क्या बन गया, हमारा कार्डिक मसल टिश्यू बन गया। ठीक, फिर जब हमारे बहुत सारे, जैसे मान लो एक तरफ तो हमारे क्या हो गए, मसल टिश्यू हो गए, फिर हमारे क्या हो गए, नर्व टिश्यू हो गए, फिर हमारे क्या हो गए, ब्लड टिश्यू हो गए। जब ये अलग अलग टिश्यू मिलकर काम करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक ऑर्गन बन जाएगा, मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक हार्ट बन गया। फिर जब ऑर्गन से फिर हमारा बनता है, फिर हमारा हार्ट, ब्लड सेल और ब्लड वेसल मिलकर एक जैसा काम करेंगे तो वो हमारा हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। और फिर लास्ट में हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बन जाता है।